मौलाना आदिल खान कोरंगी के दारुल उलूम से निकले तो टारगेट किलर्स उनके पीछे लग गए। 7:36 पर गाड़ी शाह फैसल कॉलोनी में रुकी। यहीं किलर्स ने मौलाना और उनके ड्राइवर को निशाना बनाया। जी न्यूज़ को मौलाना की गाड़ी के ताक़ुब की वीडियो मिल गई। पुलिस की इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक वारदात में इस्तेमाल होने वाले असलहे का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं। गोलियों से खौल का फॉरेंसिक टेस्ट कर लिया गया। 3 मकामात की जियो फेंसिंग भी मुकम्मल। पुलिस जराये का कहना है कि टारगेट किलर्स पहले मोटरसाइकिल फिर आगे चौक पर जाकर एक गाड़ी में बैठकर फरार हुए। जामिया फारूकिया के मुहतमिम मौलाना आदिल शहीद को उनके वालिद शेखुल हदीस मौलाना सलीमुल्लाह खान के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा हब रिवर रोड जामिया फारूकिया फेज 2 में अदा की गई। कराची में शरपसंदी और अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने के खदशे पर 1 माह के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। IG सिंध ने महकमा दाखिला को खत लिखा था कि शहर में शरपसंद अनासर शरपसंदी कर सकते हैं। शहर में अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने की इत्तलात हैं। शरपसंद अनासर की जानिब से टारगेट किलिंग के वाकयात सामने आए हैं। हुकूमत नोटिस लेती रह गई। अशियाए सर्फ की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर निकल गईं। आटा, दालें, चीनी, सब्जी, गोश्त, कोई भी चीज सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। सस्ते बाजार भी महंगे हो गए। दुकानदारों ने प्राइस लिस्टें हवा में उड़ा दी। कराची में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए किलो, अदरक 600 रुपए किलो, मटर 320 रुपए फी किलो मिलने लगा। लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्याज 70 रुपए, आलू 60, मटर 200, टिंडे 150, अरवी 150, करेले 100, अदरक 400 और लहसुन 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। पेशावर में आलू की 40 रुपए से 80 रुपए फी किलो की जंप। क्वेटा में मुर्गी का गोश्त 270 रुपए हो गया। बकरे का गोश्त 1100 से 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगाई हमारी दुश्मन है, इस दुश्मन का हमने गला घोंटना है और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफरत नहीं है, इख्तलाफ जरूर हो गया है इस महंगाई से। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने एतराफ़ किया है कि महंगाई हुकूमत की सबसे बड़ी दुश्मन है। महंगाई के मामले पर पाकिस्तान के अवाम का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इख्तलाफ हो गया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद अकबर को इंटरव्यू देते हुए शेख रशीद ने कहा कि अगर इस साल तक महंगाई पर काबू ना पाया गया तो ये इख्तलाफ मजीद बढ़ेगा। लाहौर में आटे का बहरान, तंदूर मालिकान का सादा रोटी की कीमत बढ़ाने का फैसला। नान भाई एसोसिएशन का कहना है कि 10 साल तक 6 रुपए की रोटी बेचते रहे, कल से 10 रुपए की हो सकती है। रोटी की कीमत बढ़ाना मजबूरी है। 860 रुपए में 20 किलो आटे का थैला कहीं से नहीं मिलता। फ्लावर मिल्स ने फाइन आटे की बोरी दोबारा 6000 रुपए की कर दी। गुजरावाला इंतजामिया ने पीडीएम के 16 अक्टूबर के जलसे के बैनर्स उतरवा दिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बैनर्स लगाने पर 3 माह से पाबंदी आयद है। नून लीग से निकाले गए अशरफ अंसारी के बैनर्स अब तक मौजूद। लीगी एमपीए तौफीक भट्ट ने कहा कि बैनर्स सिर्फ नून लीग के उतारे जा रहे हैं। अगर बैनर्स पर कोई टैक्स बनता है तो वो देने को तैयार हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बैनर्स हों या होर्डिंग्स मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को फीस देकर ही लगाए जा सकते हैं। ऑपोजिशन मुफ्तखोरी वाली आदतें बदल ले। पार्टी से निकाले जाने वाले रुकने पंजाब असेंबली अशरफ अंसारी नून लीग के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं 16 अक्टूबर को गुजरावाला में हुब्बे पाकिस्तान रैली के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं होगा। ऑपोजिशन के जलसे की ना इंतजामिया इजाजत देगी ना अवाम। अवाम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होने देंगे जो इदारों के खिलाफ हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत अवाम पर बोझ बन चुकी है। पीडीएम का 18 अक्टूबर का जलसा हुकूमत के खिलाफ अवामी रेफरेंडम साबित होगा। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास से खिताब में कहा कि चोरी के वोटों से बनाई गई इमरान खान की हुकूमत अवाम पर मुसल्लत की गई है। पीटीआई ने सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और सफारती तन्हाई को फरोग दिया है।
लाहौर में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में पुलिस ने नवाज शरीफ के सिवा तमाम लीगी रहनुमाओं के नाम निकाल दिए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सलाहुद्दीन तिरमिज़ी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला। मुद्दई बद्र रशीद के बयान के बाद खुसूसी तफ्तीशी टीम ने FIR से 4 दफात निकाल दी। बगावत पर उकसाने की दफा बरकरार। मुस्लिम लीग नून से निकाले गए MPA जलील शरकपुरी ने बदतमीजी करने वाले रुकन मियां अब्दुल रऊफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जलील शरकपुरी ने कहा कि अगर बदतमीजी करने वाले मियां अब्दुल रऊफ के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो वो समझेंगे कि पार्टी क़यादत भी इसी मिजाज की है। तफ्तीश के लिए बुलाया तो सरकारी गाड़ी में हथकड़ियां पहन कर जाऊंगा। जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है उसे भी गद्दारों में शामिल कर लिया गया। हमारा मुस्तकबिल और क़िबला काबा पाकिस्तान है। बगावत के मुकदमे में नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जियो पार्लियामेंट में इंटरव्यू। कहा FIR में शामिल दफात क्या कोई आम आदमी दर्ज करा सकता है? पाकिस्तान से वाबस्तगी और मजबूत होगी, अज़्म कमजोर नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर उलमाए कराम और मशाइख ने फ़िरका वारियत और मजहबी इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस और 20 निकाती कोड ऑफ कंडक्ट की बुनियाद पर कानून साजी करने और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का मुतालबा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में उलमाए कराम ने मुकद्दस हस्तियों की तौहीन करने वालों और कुफर के फतवे लगाने वालों को इस्लाम दुश्मन करार देते हुए उनसे लातालुकी का भी ऐलान किया। जियो न्यूज़ के इस ग्रैंड जरगा में विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर किबला अयाज, मुफ्ती तकी उस्मानी, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, कारी हनीफ जालंधरी, सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, प्रोफेसर साजिद मीर और पीर नकीबुर रहमान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत फैले। सिंध हुकूमत को मौलाना आदिल को सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए थी। उलमा नजरियाती सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं। उनकी वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह से भी बात हुई है। आइंदा के लाए हमल पर गुफ्तगू हुई। यूनियन काउंसिल की सतह पर बैरुल मसालिक हम आहंगी काउंसिल्स बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने पंजकोर से ज़ायरीन के अगवा का नोटिस ले लिया। मुतालिका इदारों से रिपोर्ट तलब। असिस्टेंट कमिश्नर पंजकोर के मुताबिक नामालूम अफराद ने पंजकोर के इलाके ईसा जई से 6 ज़ायरीन को अगवा किया जो ईरान से आए थे। अगवा करने वाले ज़ायरीन के साथ आने वाली 2 खवातीन को वहीं छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन तहरीक में रियासत को दरपेश असल चैलेंज मजहब कार्ड का इस्तेमाल है। मदारिस के बच्चों के डंडा बरदार जुलूस मजहबी जज्बात से लगाने की कोशिश है। इस तहरीक से फ़िरका वाराना कशीदगी में इजाफा होगा। तहरीक का पुरतशद्दुद होना बईद अज़ क़यास नहीं। हुकूमत ने जहेज पर पाबंदी लगाने के लिए कानून साजी पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक दूल्हे का खानदान महंगा फर्नीचर, गाड़ी, जमीन, जायदाद या जेवर का मुतालबा नहीं कर सकेगा। जहेज में इस्लामी तालीमात के मुताबिक बुनियादी ज़रूरियात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जहेज की रकम या सामान की कीमत 4 तोले सोने की कीमत से ज्यादा न होने की तजवीज़। कराची वाले खबरदार, महकमा मौसमियात ने शहर के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। अगले 6 से 8 दिन शहर में गर्मी बढ़ेगी। दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जा सकता है। शिमाली और मगरबी हवाएं चलेंगी। शहरी इंतजामिया के मुतालिका इदारों को जरूरी इक़दाम की हिदायत। महकमा मौसमियात ने कहा है कि दोपहर 11 बजे से शाम 4 बजे के औकात में शहरी बिला ज़रूरत घर से न निकलें। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा रखें।
विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि कौमी सतह पर कोरोना वायरस के टेस्ट मुस्बत आने की शरह गुज़श्ता हफ्ते 2% से ज्यादा रही। गुज़श्ता 6 हफ्ते औसत शरह 2% से कम रही थी। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में मिनी स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया गया है। मुल्क में इंतजामिया को कोरोना से हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कामयाबी पहले की तरह अवाम के ताउन के बगैर नामुमकिन है। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जान से गए। 666 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। 10 अक्टूबर को मुल्क भर में 28,893 टेस्ट किए गए। बहावलनगर डीसी ऑफिस के नायब कासिद के घर पर छापा। सोना, करेंसी नोट और प्राइज बॉन्ड बरामद। तर्जुमान नायब के मुताबिक मुलजिम की मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की कमर्शियल और रिहायशी जायदादें हैं। मुलजिम मौके से फरार। मुलजिम के भाई को हिरासत में ले लिया गया। चारसदा में बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल के गिरफ्तार मुलजिम को अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया। डीएनए रिपोर्ट मिलने का इंतजार। गुज़श्ता रोज 15 ज़ेर हिरासत अफराद में से एक ने एतराफ़ से जुर्म कर लिया था। मुलजिम की उम्र 40 साल और ताल्लुक बच्ची के गांव से ही है। 2.5 साल बच्ची को 6 अक्टूबर को अगवा किया गया। अगले रोज लाश खेत से मिली थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का महंगाई रोकने के लिए टाइगर फोर्स को मुतहर्रिक करने का फैसला। रज़ाकारों को अपने इलाकों में अशियाए सर्फ की कीमतों पर नजर रखने और कीमतें टाइगर फोर्स पोर्टल पर पोस्ट करने की हिदायत। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने एक बयान में कहा, खाने पीने की अशिया सस्ती करने के लिए आइंदा हफ्ते रियासत तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कौम को टाइगर फोर्स की नहीं सस्ती अशिया की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुसलसल एहतजाज का मंसूबा बना लिया। कराची से चित्राल तक अवाम को मुतहर्रिक करेंगे। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा है कि वजीर आजम की हिदायत पर खुद साख्ता महंगाई और जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फजलुर रहमान पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से शर्मिंदा हुए, अब भी होंगे। नौशहरा में जलसे से खिताब। पंजाब में घिराव फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। सरकारी गंदम की पिसाई न करने वाली मिल्स के खिलाफ भी बिला तफरीक कार्रवाई। प्राइस कंट्रोल के सिलसिले में टाइगर फोर्स की खिदमात लेने की हिदायत। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल के ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि रवा माह घिराव फरोशी पर 47 अफराद गिरफ्तार, 42 मुकदमा दर्ज किए गए। नौशहरा में इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में 4 अफगान महाजरीन गिरफ्तार। डीपीओ के मुताबिक मुलजिमान 1.5 माह कबल 10 बच्चों को अफगानिस्तान से चमन के रास्ते नौशहरा लाए थे। बच्चों की उम्रें 8 से 11 बरस के दरमियान हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर बच्चे अफगान काउंसलेट के हवाले कर दिए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान अकमल की नमाज जनाजा नारोवाल में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल और शहरियों की शिरकत। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट रूल्स पर मरकजी बैंक की वजाहत। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट होल्डर्स को स्टेट बैंक से इजाजत लेने के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं की गई। बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की अकाउंट में बैरून मुल्क से तरसीलात जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान से बाहर जारी ट्रैवल चेक से रकूम डाली जा सकती हैं। इनकम टैक्स देने वाले पाकिस्तानी अपने अकाउंट में गैर मुल्की करेंसी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 212 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। भालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर बारिश। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 39, लाहौर 36, जम्मू 34, इस्लामाबाद और पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीनगर में 27,
गिलगित में 29, क्वेटा में 24 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। करना नहीं हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल्स में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया, मास्क पहनने और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल की नसीहत।